नमस्कार, मेरा नाम अंजनी तिवारी है और आप देख रहे हैं गांव देहात। एक कहावत है, भारत की जो आत्मा है वो गांव में बसती है। तो अगर गांव में कुछ विकास के कार्य होते हैं तभी माना जाता है कि हमारा देश जो है प्रगति की ओर बढ़ रहा है। तो गांव के विकास की जानकारी, उसकी पड़ताल के लिए हम लोगों ने एक वीडियो सीरीज की शुरुआत की थी, ग्राम पंचायत का रिपोर्ट कार्ड। इसमें जो पंचायती राज व्यवस्था है उसके अंतर्गत ग्राम पंचायत होती है। ग्राम पंचायत में एक प्रतिनिधि होता है, लोकतंत्र का पहला प्रतिनिधि जिसे प्रधान कहा जाता है। प्रधान से प्रधानमंत्री तक का सफ़र लोग तय भी करते हैं लोकतंत्र में। तो प्रधानमंत्री की ओर से जो भी योजनाएं बनाई जाती हैं या राज्य सरकार की ओर से जो भी योजनाएं बनाई जाती हैं विकास कार्यों की, उसका धरातल पर क्रियान्वयन प्रधान जी के माध्यम से होता है। तो आज हम लोग मौजूद हैं ग्राम पंचायत रघुनाथपुर में, जो विकास क्षेत्र लभुआ सुल्तानपुर के अंतर्गत आती है। यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि विनोद यादव जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो इनका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं और इनका एक अनुभव जानना चाहेंगे कि आपके माध्यम से ग्राम पंचायत में कौन कौन से विकास के कार्य कराए गए। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई। मैं आपको पूरे विस्तार से बताता हूँ। जब मैं शुरू से प्रधान हुआ, एक हफ्ते बाद गया ब्लॉक में वीडियो साहब थे, कनौजिया साहब, तो उनसे गया मिला पैरिस हुआ कि साहब मैं ग्राम पंचायत रघुनाथपुर का प्रधान हूँ। तो उन्होंने बुलाया, बोलो आ जाओ, अच्छे हो, अभी नए हुए खो, अच्छा काम करो, आप लोगों को कुछ ऐसा संदेश देते हैं। हम लोग को 3-4 प्रधान नए थे, बैठ के ब्रीफ किए। ब्रीफ करने के बाद सेक्रेटरी को तुरंत बुलाया, सेक्रेटरी और जो टेक्निकल इंजीनियर होते हैं उनको भी बुलाया। इन नए प्रधानों को ले जाओ, काम बताओ। 3-4 दिन ब्रीफ किए, हमको कच्चा काम बताया, पहले तुम कच्चा काम करो। मैंने शुरुआत में एक नाला खुदवाया। हाँ, नाला खुदवाने के बाद 2-3 चक्रोट जो नहीं बने थे, कभी नहीं बने थे, जहाँ आने जाने में समस्या थी, वहाँ लोग खेती बाड़ी में और सब बाहर भीतर आने, उसको बनवाया। फिर एक चक्रोट बनवाया, तालाब खुदवाया। ये आपका पहला अनुभव था? हाँ, पहला अनुभव था। तालाब खुदवाया था, जहाँ आप बैठे हो, इन्हीं के पिताजी की 13वीं थे। बारिश बहुत हो रही थी, इस गांव में आने जाने में बहुत असमर्थता थी, बारिश में कोई आता जाता नहीं था। 13वीं के दिन बारिश हो रही थी, हम लोग भी आए, हमारे साथ 2-4 हमारे मित्र थे, आए। तें द्वार पर बैठ के खाना खा रहा था। एक चारपाई, हम 4-5 लोग थे, बगल में और लोग बैठे थे। तो लोग गालियाँ दे रहे थे कि यहाँ का साला प्रधान कैसा है कि ये रास्ता नहीं बनवा पाया, इतना बारिश हो रही, हम लोग गाड़ी मोटर इस गांव में खड़ी करके आए हैं। हमारे जो यार दोस्त हमारे मित्र थे, अबे सुन, तेरे की गाली दे रहे हैं। हम कहे यार, अभी तो मैं नया प्रधान हूँ, भाई शुरुआत तो हो रही, मैं सुन रहा हूँ गाली, बशर्ते काम करूँगा। मेरे ध्यान में गालियाँ, मुझे मेरी माँ को गालियाँ दे रहे हैं, मैं बताऊँगा। मैं ही क्या चल गया, फिर काम चलता रहा। मैं फिर गया वीडियो साहब के पास, साहब ऐसी बात है, लोग गालियाँ दे रहे थे। कहने यार प्रधान जी, आप काम कराओ, कच्चा काम कराओ, मैं आपका सारा काम कर दूंगा। आप रेशियो बनाओ। मैंने रेशियो बनाया। फिर मुझे पहले शुरू में 180 मीटर खड़ंजा दिए वीडियो साहब से। मैं वहाँ अपने गांव से लेकर एक गांव के किनारे तक बिछवाया। फिर हमारा रेशियो बनाना, फिर हमको 320 मीटर खड़ंजा दिए, तो 320 मीटर दिए। फिर मैं वहाँ तक वो किया, फिर हमको रेशियो बना, फिर 320 मीटर दिए। फिर मैंने खड़ंजा पूरा ले जाकर वहाँ किया, फिर 160 मीटर हमको खड़ंजा हमारा रेशियो बनता गया। तो खड़ंजा मैंने यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरा बनवाया। आने जाने की जो दिक्कत बारिश में, कि जहाँ जैसे हमारे गांव में कोई भी आता था, गाड़ियाँ वहाँ हमारे गांव उस पूर्व में खड़ी कर देता, 4 चक्कर गाँव में एंट्री नहीं कर पाता था बारिश में। जैसे आपने बताया कि आप आए तो आपको एक प्रत्यक्ष अनुभव मिला कि क्या समस्या है और उसकी वजह से लोग कितना जो है नाराज हैं। तो ऐसे पहले जैसे लोकतंत्र अब तो आ गया है, पहले जब राजा लोग शासन करते थे तो रात में वो जो है वेश बदल कर निकलते थे कि हमारी प्रजा सुख चैन से सो रही है या रह रही है कि नहीं, तो जानकारी के लिए निकलते थे। तो अभी वो लोग आपसे अपरिचित थे, दूसरे गांव से आए थे। कोई गांव में अगर कुछ भी समस्या दिक्कत होती है, आने जाने में नाली खड़ंजे की समस्या लोगों को उठाते हैं, तो वो सबसे पहले प्रतिनिधि जो प्रधान है उन्हीं को जिम्मेदार मानती है। तो वैसे भी अगर आपके गांव में कुछ ऐसी असुविधा है तो वो गांव वालों को कुछ नहीं कहा जाएगा, आप प्रधान हैं, आपकी जिम्मेदारी है आपके पास, तो आपको कहा जाएगा। तो ऐसे में एक सरकार की योजना प्रधानमंत्री आवास योजना की थी, जो बड़ी बड़ी योजनाएं सरकार की थी, जिस पे सरकार ने बहुत सारे पैसे खर्च किए लोगों को सुविधा देने के लिए, उनकी जो है समस्या को हल करने के लिए। तो इसका क्रियान्वयन आपकी ग्राम पंचायत में कैसे हुआ?
नहीं, इसका क्रियान्वयन भी बहुत अच्छा हुआ था हमारी ग्राम पंचायत में। शुरुआत में 2 इंदिरा आवास आए थे खरमुजिम, तो वो बन के कम्प्लीट है, वहाँ लोग रह भी रहे हैं जो एससी के थे। उसके बाद हम 40 प्रधानमंत्री आवास आए थे, लगभग सारे कम्प्लीट हैं, लोग वहाँ रह रहे हैं। नए आवास की क्या स्थिति है? नए आवास अभी जो नई लिस्ट जारी हुई है उसमें भी हमारे जैसे इस समय जो मनरेगा में जैसे काम कराएगा उसी का अनुरूप उसको मिल रहा है, लक्ष्य मिल रहा है कितना आपको कल आवास मिलेगा। तो इसमें हमको 17 आवास मिले हुए हैं, जिसमें हाँ जी, नहीं है, हाँ जी, तो ऐसे लोगों को आप आवास चिन्हित हाँ कर रहे हैं कि नहीं? हाँ, ऐसे लोग चिन्हित करके भेज दिया गया है। अच्छा, हाँ, ऐसे लोगों को चिन्हित करके भेज दिया, उन्हीं की लिस्ट बनी हुई है। अच्छा, उसका कुछ सत्यापन वगैरह हो हाँ, गया है? उसका सत्यापन भी हो गया। 17 लोगों का आ भी गया है, आवास आ भी गया है। जल्द ही जल्द हफ्ते 10 दिन में खाते में पैसा आ जाएगा, वो भी अपना काम चालू करेंगे। बढ़िया। सरकार की योजना में प्रमुख योजना स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय की थी, तो शौचालय योजना का कैसे क्रियान्वयन हुआ है? लोग उपयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्या जो शौचालय बने हैं उसमें गुणवत्ता है? ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो बनवा दिया गया, लोग उसमें लकड़ी कंडी रखकर, ऐसा तो सीन नहीं है, क्योंकि बहुत सारी फ़ोटो वगैरह वायरल होती है, हम लोग भी देखते हैं, तो मतलब उस पे लोगों को कुछ नहीं कहते हैं, सिर्फ प्रधानों को दोषी मानते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि प्रधान ने अगर आपका शौचालय बनवा दिया है तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसकी सुरक्षा करिए, आप उसमें लकड़ी कंडी ना रखिए, जिसके लिए बनवाया गया है उसका उपयोग करिए। ऐसा है ना, स्वच्छ भारत अभियान जो शौचालय आए थे, जैसे हम लोगों ने गांव में घूम घूम के बताया कि भाई अपना शौचालय अपने पास से पैसा कुछ मिला लो, सरकार का सहयोग राशि आई है, लगा के तो अच्छा से बनवा लो। जिन्होंने बनवाया उनको पैसा तुरंत दे दिया गया, जो नहीं बनवाए उनका भी शौचालय बढ़िया बनाया गया है। मगर लोगों के दिल में एक भ्रम था, 1 मीटर का गड्ढा है साला, इसमें हम शौचालय करे जाएंगे, बदबू आएगी, ये भर जाएगा, इसीलिए लोग यूज करना उसे उचित नहीं समझते हैं। हाँ, कि 1 मीटर गड्ढा, उनको कई बार बताया भी गया कि 1 मीटर गड्ढे से आप मत टेंशन लो, क्योंकि 1 मीटर गड्ढे में अगर आप रेगुलर 4 परिवार आपका है यूज करते रहोगे, 5 साल में एक गड्ढा नहीं भरेगा। अगर ये गड्ढा भरता है तो उसको दूसरे गड्ढे में खाली कर दो, दूसरा तब तक वो राख हो जाएगा, खाद बन जाएगी, उसको निकाल कर आप खेत में यूज कर सकते हैं। मगर लोगों के अंदर कन्फ्यूजन है कि 1 मीटर गड्ढा है, भर जाएगा, क्या करेंगे इसमें, तो खराब है। लोगों को प्रेरित भी किया कि नहीं बनाओ, जो बनवाया अपने में आप उसको 12,000 रुपये दे दिया गया, जो नहीं बना तो उसको हम लोगों ने अपने आप से बनवाया, बाकी लगभग यूज कर रहे हैं सर। अब कोरोना के समय की क्या स्थिति थी आपके गांव में? एक अनुभव आप बताना चाहेंगे? लोगों को आवास, मतलब रोजगार देने की, भोजन राशन किट की पूरी व्यवस्था, राशन में भी मतलब जैसे अभी कुछ सरकार की योजना थी, लोग को चना वगैरह मुहैया कराए जा रहे थे, तो उन सब के बारे में कैसा आपका अनुभव रहा? जो आपके गांव के लोग थे जिनके पास उज्ज्वला योजना के तहत उनको गैस कनेक्शन दिया गया था, 1 महीने की 2 महीने, ऐसी भी सरकार की मंशा थी कि उनसे वो मतलब गैस कनेक्शन में जो रिफिलिंग है उसके पैसे ना लिया जाए। हाँ, वैसे योजना थी, लगभग जो इस योजना के पात्र थे ना, सब उस योजना का लाभ पाए। गैस के जैसा हुआ, जो भी पात्र थे उनको 500 रुपये 2 महीने खाते में आया रिफिलिंग के लिए, 500-700 जैसे वो था। उसके बाद कोरोना काल में थोड़ी परेशानी तो हुई शुरुआत में, जब शुरुआत में हुई आदमी के अंदर भय सा डर हो गया, नहीं कोरोना फैल गया, ऐसा हुआ, जिसको पकड़ लेगा वो बचेगा नहीं, मर जाएगा, लोगों को भय हो गया। हम लोगों को भी ऑर्डर मिल गया कि नहीं गांव को सील कर दो, गांव को सील कर दिया। फिर बाहर से लोग आते थे तो लोगों को भय हो जाता, तो बाहर से बॉम्बे से आए हैं तो इनको कहीं बाहर रखो, इनको दूर रखो, इनके पास मत, अपने गांव के अपने ही लोगों से दूरी बनाने की कोशिश, दूरी तो ठीक है, लेकिन उनको अंदाज कर देना, एक मतलब अपराधी की दृष्टि से देखना, ये थोड़ा कष्टदायी था। मगर धीरे धीरे सब सही हो गया। हम लोगों को जितना सहयोग था सहयोग किया, जो हम लोगों की जहाँ व्यवस्था थी, जैसे स्कूल में या कहीं होम क्वारंटाइन एकांत जगह में उनको वो कर दिए, व्यवस्था कर दी गई कि वहाँ रहो, आप खाओ, यहीं रहो, एक 14 दिन अब बाहर नहीं निकलो। थोड़ी परेशानी थी। उसके बाद सरकार की योजना थी राशन मिलना, फ्री में राशन मिल रहा था, 2-3 महीने फ्री राशन मिल, अब 1 महीने में 2 बार मिलता है। जो पहली बार मिलता है फर्स्ट हफ्ते में उसका पैसा देते हैं, जो सेकंड बार मिलता है उसका पैसा नहीं। में सेकंड बार में पहले तो 1-1 किलो चना आता था, अब 2-2 किलो चना आ रहा है, 2-2 किलो हर
पात्रगृहस्थी अंत्योदय वालों को मिलता है। इस बार चीनी भी आई है, 3 महीने की इकट्ठी चीनी है केवल अंत्योदय वालों के ये लिए। जो राशन कार्ड में भी कई तरीके के कार्ड हैं, उनके बारे में थोड़ा कुछ आप बताएं, क्योंकि बहुत सारे हमारे दर्शक हैं मतलब जो राशन वगैरह के पात्र नहीं हैं, उनको जानकारी नहीं है कि पीला वाला कौन सा होता है, अंत्योदय वाला कौन सा होता है, लाल वाला कौन सा होता है, सबसे ज़्यादा जो है योजनाओं का लाभ वाला कौन सा कार्ड है। नहीं, इस समय तो पहले जैसे लाल पीला ये सारे कार्ड बन रहे, केवल पात्रगृहस्थी अंत्योदय 2 कार्ड बने। हाँ, अंत्योदय जो बहुत गरीब आदमी हैं उनके हैं, पात्रगृहस्थी में 80% और जो हैं सामान्य लोग वो आ गए हैं। तो इसमें लगभग दोनों जो कार्ड धारक हैं सबको वही सुविधा है। हाँ, लगभग सबको। अंत्योदय को थोड़ा वरीयता दी गई है। हाँ, तो उनको खासकर जो गरीब, कुछ मतलब जातिगत वरीयता है क्या? नहीं, जातिगत वरीयता नहीं है। ये जैसे आपकी स्थिति, आर्थिक स्थिति, सामाजिक कैसे हो है स्थिति जाति की हो, हाँ, आपकी अगर स्थिति कमज़ोर है तो आपको अंत्योदय कार्ड के आप पात्र हैं। आपके पास जगह नहीं है, जब वो घर नहीं है और सारी असुविधा है, तो आप ये अंत्योदय कार्ड के पात्र हैं। बाकी आपके पास ज़मीन है और थोड़ा बहुत और वैसी थोड़ी बहुत आमदनी है तो भाई आप पात्रगृहस्थी के पास है। लगभग सबका नाम डाला गया है। जैसे जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं या सर्विस वो हैं, एक सर्विसमैन है, तो उनको नहीं, वो इसमें नहीं है। मतलब सरकार की ओर से पेंशन की योजना है, तो ये जो पेंशन की राशि है वो मतलब उसमें लोगों का गुजारा हो जाता है कि नहीं हो जाता है? जैसे आर्थिक मदद सरकार देती है, तो महंगाई का ज़माना है, सब्जी ही 100 रुपये किलो, 80 रुपये, 40-45 रुपये किलो आलू रहेगी, तो उससे क्या उनका गुजारा होता है कि नहीं होता है? जबकि सरकार बेहतरी कर रही है, उनको राशन दे रही है, उनके गैस में भी छूट दे रही है, तो हर तरीके से सरकार मदद कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी क्या उनकी जीवन शैली, उनका रहन सहन और मतलब जो भी सुख सुविधाएं हैं उस राशि से हो पाता है कि नहीं हो पाता है? नहीं, देखिए ऐसे 500 रुपये में ऐसे सरकार वृद्धा पेंशन लगवाती है। जब आदमी वृद्ध हो जाता है, काम करने के लायक नहीं रहता, कमाने के लायक नहीं रहता है, तब सरकार 500 रुपये हर महीने देती है। 500 रुपये अपना कुछ नहीं, ये अकेला आदमी अपना नून तेल अपना चला सकता है। जैसे हमारे घर के वृद्ध आदमी है, सारा भार उनके ऊपर है, तो 500 रुपये में नहीं चला सकते। जैसे अब आपने अपने विकास कार्यों के बारे में बता दिया है, तो जो नए लोग हैं उनके लिए कोई संदेश, चुनाव में सक्रिय हैं? नहीं, जैसे नए लोग हैं भाई, ये लोकतंत्र है, इसमें हर आदमी का अधिकार है चुनाव लड़े। जनता जिसको सम्मान देगी वो आए, मगर आए तो गांव को आगे ले जाए, गांव का विकास करे, सार्वजनिक विकास, सबका साथ सबका विकास, हर आदमी को साथ लेके चले। हाँ, जो जैसे हमको हमारे निगम है कि ये रास्ता नहीं सही, हमको ज़रूरी है, ये काम करा लेते हैं, इनका आवास नहीं है, गरीब आदमी है, यानी उस व्यवस्था के साथ चलें जो जैसा है उसको उचित को मिले, सम्मान मिले। जो अभी आपने बताया, यही सारे विचारों के साथ तो आप भी 5 साल पहले आए होंगे, तो आप अपने इन विचारों से कितने सहमत हैं? आपके माध्यम से आप अपना जो काम कराए हैं उससे कुछ संतुष्ट हैं कि नहीं है, या फिर कुछ ऐसा रह गया है जो आगे भी चाहते हैं कि जो है हमको मौका मिले तो मैं उससे पूर्ण कराऊं? शिक्षा को लेके कुछ रह गया हो, स्वास्थ्य को लेके कुछ रह गया हो, या फिर कुछ आवागमन, एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ने में संपर्क मार्गों का हो, नाली खड़ंजा, ऐसी चीज़ों के बारे में हो जो अभी काम रह गया हो? नहीं, वैसे तो अभी बहुत काम है गांव में। अभी तो केवल हम अभी 5 साल में केवल रास्ता, नाली और सब इसी व्यवस्था पे ध्यान दिए हैं। अगर समय और मिलेगा, मौका मिलेगा तो हर चीज़ की व्यवस्था में ये चाहूँगा, नाली खड़ंजा, पानी, बिजली, हर चीज़ की व्यवस्था अव्वल हो, गांव के लोग परेशान न हो। सारी सिस्टम हमारे पास, स्वास्थ्य का भी अभी हम लोगों के पास ऐसा नहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है। लम्हुआ ज़्यादा दूर तो नहीं, मगर हमारे यहाँ रास्ता ख़राब है, रास्ता भी ख़राब है, जाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। मगर ये चाहूँगा कि अगर दोबारा मौका मिले तो पानी, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाए। ये तो रही हमारी ग्राम पंचायत रघुनाथपुर के प्रधान जी से बातचीत। अब आगे इनके माध्यम से जो भी काम कराया गया है उसकी जानकारी हम आपको प्रदान करते हैं। धन्यवाद। क्या नाम है आपका दादाजी? अमरपाल यादव। हम लोग यहाँ पे जानकारी के लिए आए हैं कि ये जो प्रधान लोग हैं इनके द्वारा कौन कौन सी योजनाओं का संचालन हुआ है, उसमें लोगों को लाभ मिला है कि नहीं मिला है, तो आपको किस योजना का लाभ मिला है? लेटरिंग जौन बने है कर लाभ मिला, शौचालय, कॉलोनी। अच्छा, ये कॉलोनी आपकी ही बनी है? हाँ,
और रास्ता वगैरह। मतलब आपके यहाँ बेहतर रास्ता है आने जाने का? हाँ हाँ है। बरसात में कोई समस्या तो नहीं होती? नहीं हमारे यहाँ नहीं। राशन वगैरह मिलता है? हाँ मिलता है। तो अभी क्या काम करते हैं, खेती का काम करते हम तो खेती के काम करते हैं। हैं? खेती में कोई समस्या आपको? खेती में कौन समस्या बताया जाए, कहाँ गंडो लागी है। हाँ धान लगभग आधा हो गया। ये सब है। ग्राम पंचायत रघुनाथपुर में यहाँ पे कुछ युवा हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि विकास कार्यों की स्थिति क्या है इनकी ग्राम पंचायत में। क्या नाम है आपका? जी हीरालाल यादव। कौन कौन सी योजनाओं का लाभ आपके प्रधान जी के माध्यम से आपके गांव में मिला है? करीब करीब जो योजनाएं जो है जैसे जो लागू हो सकी हैं सारी योजनाओं का लाभ प्रधान जी द्वारा यहाँ पर जो है किया गया है। शौचालय हो, नाली खड़ंजा या और भी इंटरलॉकिंग से लेके सोलर पैनल, हाँ जैसे बड़े वाले हैंडपम्प तो बहुत कम ग्राम पंचायत में आ पाते हैं, तो छोटे वाले जैसे जल की असुविधा थी तो उसकी भी व्यवस्था की गई है। तो सारा जो है चारों तरफ ऐसा दिक्कत नहीं है कोई भी, जो भी लाभ मतलब सरकार द्वारा निहित किया गया है। करीब आप कौन सी योजना के लाभार्थियों की श्रेणी में आए हैं? हमको तो सिर्फ वही शौचालय की एक योजना मिली है और एक सोलर पैनल बस। प्रकाश की व्यवस्था की? जी प्रकाश की व्यवस्था की गई है। धन्यवाद। धीरेन्द्र यादव। क्या पढ़ाई करते हैं? हाँ किस क्लास में? 12th में। स्कूल खुल गया है? हाँ खुल गया है। जाते हैं? अभी नहीं। कौन कौन सी योजना का लाभ प्रधान जी के माध्यम से मिला? शौचालय मिला है, सड़क मिली है। पेयजल की व्यवस्था है? हाँ कोई असुविधा आपको, समस्या? नहीं। नाम है आपका? आपका नाम है प्राणा देव। कौन कौन सी योजना का लाभ आपको मिल रहा है गांव में? भाग्य का मिले तो भाई सब राफन ओफन मिले तो बा, पेंशन वगैरह मिलती है? पिलफिन मिले तो बा। अच्छा, उसका क्या बोलते हैं, शौचालय वगैरह बनवाया गया है आपका? हाँ बना बा, लड़किन का है। कोई असुविधा, समस्या? असुविधा भाई कॉलोनी वलोनी चाहत रहा है, जब जैसे मिले तो मिलबे करे, ना मिले जैसे गुजर हो वैसे होए। तो प्रधान जी से आपने कहा कि कहा जात भाई कहीं कि मतलब होए होए। अबकी वाले में कुछ व्यवस्था है? अबकी वाले मिलने के चांसेज हैं कि नहीं? क्या बोल भाई कौन भरोसा ना है, मतलब जैसे जौन कुछ अबकी वाले सूची में आपका नाम है? फॉर्म वगैरह आपसे भरवाया गया था, कुछ आधार कार्ड? फार्म में दे नहीं। तब है तो मिलेगा, ठीक है। मिले तब वो अच्छा भाई, ना मिले तब वो अच्छा बाप। पंचायत रघुनाथपुर में है, यहाँ पे दादाजी हैं। क्या नाम है आपका? शोभनाथ माली। तो यहाँ हम लोग जानकारी के लिए आए हैं, प्रधान जी के माध्यम से कुछ काम वाम हुआ है कि नहीं हुआ है? किस चीज़ का आपको लाभ मिल रहा है? लाभ सब मिल रहा है भैया। नलका मिल गया, कॉलोनी मिल गई, सड़क बन गई। हाँ, और क्या लेंगे? हाँ राशन मिलता सब। हाँ तो अभी ये क्या बना रहे हैं आप? ये बना रहे हैं धान बांधने। अच्छा, ये जो धान की फसल है उसकी बांधने के लिए बंधना बना रहे हैं आप? अच्छा, तो क्या बज रहा है, ये क्या सुन रहे हैं? ये नौटंकी हो रही है। अच्छा, आप मोबाइलों पे नौटंकी सुन रहे हैं? हाँ अच्छा, नौटंकी अब होती है कि नहीं होती? होती है। कहीं कहीं कहाँ देखने को मिलता है? अब हम जाते नहीं, नौटंकी तो होती है। बुढ़ाई जाम कहाँ नौटंकी देखने जाएंगे। दादी जी आप भी आइए। दिक्कत परेशानी गांव में? नहीं भैया कुछ सब बढ़िया बेहतर हो गया? बढ़िया व्यवस्था बा। आने जाने के लिए नाली, हाँ खड़ंजा, कुल हो गया। हाँ नलका से लेके सब सड़क नाली सब बन गई, सब बढ़िया हो गया? सब बढ़िया है। प्रधान जी ने काम किया है? हाँ प्रधान बहुत बढ़िया काम किए हैं। अच्छा, की काम किया है? हाँ